प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा, 19,000 करोड़ की देंगे सौगात। 17 दिसंबर को काशी तमिल संगम में होंगे शामिल। 18 दिसंबर को जनता को करेंगे संबोधित। यूपी में पहली बार तैयार होगा अफसरों का रिपोर्ट कार्ड। राजस्व और चकबंदी मामलों के निपटारे में फीसदी कमिश्नर डीएम नपेंगे। 18 कमीशन 75 डीएम का तैयार होगा लेखा जोखा। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का आया बड़ा बयान। बोले कांग्रेस को हैसियत के हिसाब से देंगे सीटें। राम मंदिर के 14 दरवाजों पर चढ़ेगी सोने की परत। हैदराबाद के कारीगरों की नक्काशी। अयोध्या में शुरू हुआ महायज्ञ। रामलला की प्रतिष्ठा तक चलेगा। कानपुर देहात में बच्ची का कलेजा खाने वाले 4 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद। रेप और हत्या के बाद खाया था बेटा होने के लिए तांत्रिक ने दी थी सलाह। यूपी में सताएगी शीतलहर। 1 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा पारा। बरेली सबसे ठंडा रहा। कानपुर में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। लखनऊ में छाया कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं हरियाणा, जहां पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर किसानों से चर्चा कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। करके हवाई सर्वे से भी और वैसे भी कुछ गांव में जाकर के देखा कि किसान बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए ये भी एक सूचना दी गई सरकार के द्वारा कि हम लोग अपना जो है किसानों का मुआवजा उसका आकलन करेंगे। लेकिन मैंने तब कहा कि नहीं, किसानों को स्वयं अपने आकलन का, अपने नुकसान का आकलन करना चाहिए और हम एक व्यवस्था बनाएं ताकि वो स्वयं बता सकें कि किसका कितना नुकसान हुआ है। आखिर कोई भी किसान जो बताएगा तो निश्चित रूप से उस नुकसान को सच्चाई में ही बताएगा, क्योंकि कोई किसान नुकसान दिखाने का, बताने का शौकीन नहीं होता है। इसलिए हमने कहा कि क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया जाए और हमारे व्यवस्था के हिसाब से हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाया और सभी किसान बंधुओं को ये कहा कि आप लोग जो है अपना अपना जो उसके अंदर नुकसान हुआ है उसको आप भर दें, चाहे वो खेती का है अथवा किसी मकान का नुकसान है अथवा कोई पशु का नुकसान हुआ है, कोई व्यवसायिक किसी जगह पर पानी भरा तो वो नुकसान भर दें। तो सब लोगों ने उस किसान को भरा है। तो आज मैं ऐसे सब बंधुओं से बात कर रहा हूँ जिनका नुकसान हुआ और उनको हमने मुआवजा दिया है। प्राकृतिक आपदा से जो फसल खराब हुई उसका मुआवजा, और चाहे फसल को दोबारा बोने के लिए हमारे किसान बंधुओं को मेहनत करके और फसल खराब होने के बाद दोबारा बिजाई करनी पड़ी, ऐसे सब लोगों से मैं बात कर रहा हूं। तो इस नाते से जो आपको हमने मुआवजा दिया है उसकी जानकारी आपको हो ही गई होगी कि दोबारा बिजाई के नाते से 50,000 एकड़ लगभग ऐसा क्षेत्र था जिसमें 7,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से हमने उनको मुआवजा दिया है। ऐसे ही जो प्राकृतिक आपदा, इस नाते से भी कुल मुआवजा जो इस बाढ़ के कारण से दिया गया वो 112 करोड़ रुपया दिया गया है। अगर मैं पिछले सब वर्षों की बात करता हूं तो ऐसा किसानों को जो दिया जाने वाला मुआवजा, हालांकि मुआवजा तभी दिया जाता है जब किसान परेशान होता है, दुखी होता है, लेकिन पर्याप्त मुआवजे की जब हिसाब किताब लगाता हूं तो मुझे संतोष होता है कि हमने पिछले 9.5 साल में लगभग 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के 10 वर्षों का हिसाब आपको बताऊं तो मात्र 1100 करोड़ रुपया दिया गया। 10 गुना एक प्रकार से मुआवजा हमने किसान को दिया है। वो इसीलिए देने का मन हुआ कि मुझे मालूम है किसान की पीड़ा क्या होती है, क्योंकि मैं स्वयं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। आज भले मुख्यमंत्री का दायित्व मेरे पास है, लेकिन किसान की पीड़ा क्या होती है ये मैं अच्छी प्रकार से समझता हूँ। तो इसलिए भाइयों बहनों, हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किश्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किश्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किश्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हम किसान भी जो सहयोग करते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे अपने को पता है, पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय
जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाज़ें आती हैं कि किसान पराली जलाता है, उसके कारण से प्रदूषण होता है, और ख़ास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो ये है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है, और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर ICAR की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को भी प्रकाशित हुई है, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीज़न में 2239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं, जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब, वहाँ पर यह आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। हरियाणा के किसानों को हमने इस पराली प्रबंधन के लिए बहुत सा सहयोग भी किया है। और किसानों के साथ यहां पर मनोहर लाल खट्टर संवाद करते हुए नजर आए। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। बिठूर से खबर, जहां पर दबंगों ने बिजली कर्मचारियों पर किया हमला। बिल बकाई पर केबल काटने पहुंचे थे कर्मी। बिजली कर्मियों पर दबंगों ने बरसाई लाठियां। बिजली चोरी का वीडियो बनाने पर किया पथराव। दबंगों के हमले से कई बिजली कर्मी हुए घायल। आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज है कई केस। बिठूर थाना क्षेत्र के पारा प्रतापपुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज है केस। दबंगों ने बिजली कर्मचारियों पर किया हमला। आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई केस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस पूरी घटना को लेकर? इसको की टीम बिजली चोरी के मामले में गांव पहुंची थी। तभी गांव के दबंग ने टीम पर हमला बोल दिया। हमला बोलने के साथ ही जब टीम ने अपना बचाव किया तो पूरे परिवार ने मिलकर टीम की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो ग्रामीण ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उसके बाद ही पुलिस को जानकारी हो पाई। हालांकि अभी इस दबंग पर कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। इस मामले को लेकर आगे की कार्रवाई पुलिस वीडियो के आधार पर कर रही है। इससे पहले भी बताया गया जो व्यक्ति इन्हें मार रहा है उसके ऊपर कल थाने में पहले से ही आपराधिक मुकदमा दर्ज है। इससे पहले भी 151 में जेल जा चुका है। ऐसे में इस दबंग के हौसले लगातार बुलंद होते चले गए और उसने जो है टीम पर हमला कर दिया। जी ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि दबंगों ने बिजली कर्मचारियों पर किया हमला। अलीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर 20,000 का नामी दरोगा मनोज शर्मा गिरफ्तार। थाना पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। दरोगा की सरकारी पिस्तौल से महिला को लगी थी गोली। घायल इशरत जहां की मौत के बाद दरोगा गिरफ्तार। घटना में आरोपी मुंशी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। 8 दिसंबर ऊपरकोट नगर कोतवाली में हुई थी घटना। बन्ना देवी के सरसाल चौराहे से दरोगा गिरफ्तार। एसएसपी कलानिधि नैथानी ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। घटना में आरोपी मुंशी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। 8 दिसंबर ऊपरकोट नगर कोतवाली में हुई थी घटना। मेरठ से खबर, जहां पर आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव की प्रेस वार्ता। चौधरी चरण सिंह जयंती पर हो अवकाश। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने की प्रेस वार्ता। त्रिलोक त्यागी ने कहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर अवकाश होना चाहिए।
मोदी सरकार नहीं देती बेरोजगारी के आंकड़े। हमारे राम और भाजपा के राम में अंतर है। हमारे सिया राम है और बीजेपी के श्री राम है। बीजेपी ने सिया राम को श्री राम में बदलने का काम किया है। आरएसएस ने हमेशा महिला विरोधी काम किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को मिले भारत रत्न। मेरठ से खबर। आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव ने की प्रेस वार्ता। त्रिलोक त्यागी ने की प्रेस वार्ता। कहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर अवकाश होना चाहिए। मोदी सरकार नहीं देती बेरोजगारी के आंकड़े। और 31 तारीख तक सब जगह चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पर जो उन्होंने रास्ता दिखाया था उनको कस्बा गांव सब जगह आरएलडी के नेता जाएंगे और उनके विचारों का प्रचार करने का काम करेंगे। चूँकि आज जो चौधरी चरण सिंह जी और गांधी जी चाहते थे, आज सरकार उसके अलग रास्ते पर चलने का काम कर रही है। और अमरोहा से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई शिकायतें। डीएम एसपी ने फरियादियों की सुनी शिकायतें। देहात थाना प्रभारी नाराज दिखे एसपी और उनके द्वारा फटकार लगाई गई है। मुकदमों की जांच को लेकर जताई नाराजगी। ब्लॉक परिसर में हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। डीएम एसपी ने फरियादियों की सुनी समस्याएं। मुकदमों की जांच को लेकर जताई नाराजगी। संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई शिकायतें। डीएमएसपी ने फरियादियों की सुनी शिकायतें। देहात थाना प्रभारी नाराज दिखे एसपी, लगाई फटकार। संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई शिकायतें। देहात थाना प्रभारी नाराज दिखे एसपी। मुकदमों की जांच को लेकर जताई नाराजगी। संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई शिकायतें। डीएमएसपी ने फरियादियों की सुनी शिकायत। देहात थाना प्रभारी नाराज दिखे एसपी। अमरोहा से खबर, जहां पर संपूर्ण समाधान दिवस में सुनी गई शिकायतें। और अमरोहा से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला पुलिसकर्मियों को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण वामा सारथी के तत्वाधान में दिया गया प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह मौजूद रहे। ट्रेनिंग देने वाले बच्चों को एसपी ने किया सम्मानित। अमरोहा के पुलिस लाइन में दिया गया प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह रहे मौजूद। प्रशिक्षण में पुलिस अधीक्षक अनुपम सिंह रहे मौजूद।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवबंद से खबर, जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा हुआ रद्द। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होना था शामिल। ऊंचा गांव में आयोजित होनी थी भारत संकल्प यात्रा। रेल मंत्री का कार्यक्रम रद्द होने से कार्यकर्ता मायूस। ऊंचा गांव में आयोजित होनी थी भारत संकल्प यात्रा। रेल मंत्री का कार्यक्रम रद्द होने से कार्यकर्ता मायूस। भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में होना था शामिल। ऊंचा गांव में आयोजित होनी थी भारत संकल्प यात्रा। देवबंद से खबर, जहां पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का दौरा रद्द। ऊंचे गांव में आयोजित होनी थी भारत संकल्प यात्रा। बुलंदशहर से खबर, जहां पर पुलिस ने 5 गैंगस्टरों को किया गिरफ्तार। गैंगस्टरों पर घोषित था 25-25 हजार का इनाम। प्लॉट और मकान बेचने के नाम पर करते थे ठगी। सुधीर गोयल एंड कंपनी के नाम पर झुलाते थे फर्म। बता दें कि अब तक 11 अवैध कॉलोनियों को बेच चुका है गैंग। फौजी और पुलिस वालों को बनाते थे अपना शिकार। 3.74 लाख रुपए, फॉर्च्यूनर, 13 मोबाइल बरामद किए हैं। पुलिस ने पीलीभीत से गैंगस्टरों को किया गिरफ्तार। आप जानते हैं कि शासन की नीति के अनुरूप जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भूमाफियाओं के विरुद्ध लगातार प्रयासरत है और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उसी के अंतर्गत हमारे जनपद बुलंदशहर में भी एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था 680/23। ये मुकदमा पंजीकृत जिस व्यक्ति के खिलाफ किया गया था उनका नाम है सुधीर गोयल और इस गैंग के वो गैंग लीडर है। इसके 4 अन्य सदस्य भी हैं। एक उनकी पत्नी श्रीमती राखी गोयल, एक आलोक जग्गा, जयसिंह और जयप्रकाश। ये लोग भोले वाले लोगों को फंसाते थे। किसान जो होते थे उनसे इकरारनामा या मुख्तियारनामा करवा लेते थे और सेल परचेज के राइट्स ले लेते थे और उनके अकाउंट पे पूरी तरीके से अपना ही होल्ड रखते थे और बेचने के बाद जो पैसा है वो इन्हीं के पास रहता था। इसके अलावा ये अधिकतर अपने शिकार जो है फौजी और पुलिस के लोगों को बनाते थे। और आपको बता दें कि खबर कानपुर से है, जहां पर उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड कानपुर नगर में राष्ट्रीय श्रम हितकारी केंद्र सेंट्रल पार्क शास्त्री नगर में 15 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जो 29 दिसंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री राकेश चौहान ने किया है। प्रदर्शनी में 120 स्टॉल लगाए गए, जिसमें मुख्य रूप से खादी वस्त्रों के साथ साथ ग्रामोद्योगी स्टॉल एवं माटी कला उद्योग के स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें कई के उत्पादन को बिक्री के लिए लगाया गया है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश चौहान ने कहा कि जब से खादी को बढ़ावा देने की बात देश के प्रधानमंत्री ने कही, तब से पूरे देश में खादी की बिक्री बढ़ गई है, जिसमें लगभग 130 करोड़ की खादी की बिक्री का आंकड़ा सामने आया है। देखिए, जब खादी की बढ़ावा देने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से किया, तो तभी से हमारे कार्यकर्ताओं ने, देश के लोगों ने खादी की बिक्री बढ़ी और पूरे देश में
जो आंकड़ा आया 130 करोड़ रुपए की खादी बिकी है। कभी इतनी खादी लोगों ने नहीं खरीदी है। तो खादी का उत्पादन बढ़ाने पर भी सरकार जोर दे रही है और बिक्री पर भी जोर दे रही है। इसीलिए मंडली सम्मेलन और ये किए जाते हैं, मंडली प्रदर्शनी का आयोजन। खबर देवरिया से, जहां संस्कृत विकास परिषद ने पूर्व IACS पंडित सुरति नारायण मणि त्रिपाठी की स्मृति में सनातन संस्कृत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया है, जिसमें सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लोगों को वर्चुअली संबोधित किया। कहा कि बिना सनातन धर्म के राष्ट्र की रक्षा संभव नहीं है। हम सबको एकजुट होकर सनातन पद्धति के माध्यम से संस्कृत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाना होगा, तभी अपना राष्ट्र विश्व की कतार में सबसे आगे दिखाई देगा। इस कार्यक्रम के द्वारा सनातन संस्कृत और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए मैं समझता हूं कि देवरिया और कुशीनगर की जनता उत्साहित है। आप देख रहे हैं यहाँ 3500 लोग यहाँ पर एकत्र हैं। वो मेरे बाबा की आस्था तो है, लेकिन अपने समाज में निहित जो सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है, जो संस्कृत के प्रति श्रद्धा है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए उत्सुकता है, उसको भी दर्शाता है। संस्कृत विकास परिषद जो मेरे बाबा के नाम से गठित है, उसके द्वारा मैं चाहता हूं कि आने वाले समय में हम लोग संस्कृत का उत्थान यहाँ करें, जिससे संस्कृत भाषा, संस्कृति और यहाँ पर अनेक उपलब्धियां हम लोग को प्राप्त होंगी। मैं समझता हूं कि यदि देवरिया कुशीनगर को आगे बढ़ाना है, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। उससे एक नए जीवन का, एक नए देवरिया, एक नए पूर्वांचल का जन्म होगा। खबर सोनभद्र से, जहां दौरे पर पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। पर्यटन मंत्री ने दुष्कर्म में दुधी विधायक रामदुलार गोंड को सजा पर विपक्ष के हमले पर पलटवार किया है। कहा कि योगी सरकार में जो अपराध करेगा वो सजा से बच नहीं सकता। लोगों के संज्ञान में कि 2022 के आजादी के अमृत महोत्सव काल में आदरणीय मोदी जी ने और भारत सरकार ने संकल्प लिया है कि आने वाले भारत के शताब्दी वर्ष तक, यानी 2022 से 2047 के बीच में, जब भारत इन 25 सालों में हम लोगों को विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करना है। और वो संकल्प पूरा तब होगा कि देश के हर नागरिक को उसके पूरे अधिकार बने, उसके पूरे विकास की। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।